हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इन दिस वीडियो मैं आपको शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस। मैं एक छोटे से शहर से निकल के, छोटे से शहर बस्ती से निकल के इतने बड़े क्या बोलते हैं, इतने बड़े शहर, नो नॉट शहर, क्या बोलते हैं इसको, इतने बड़े देश हाँ, देश में कैसे आ गई। तो अभी मैं यूएई में हूँ, दुबई। तो मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और मैं कैसे यहाँ तक आई, क्योंकि इट्स अ बिग डील फॉर मी कि छोटा सा शहर बस्ती, ऊपर से मतलब अभी तक मेरी फैमिली में कोई भी इतनी दूर तक नहीं आया था। लड़कियां तो क्या, बॉयज़ भी अभी तक नहीं गए थे कोई, जहाँ जिस मुकाम तक मैं आ गई। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर मी, और मम्मी पापा के लिए एक बहुत ही अच्छा वाव मोमेंट है, उनके लिए बहुत ही अच्छा प्राउड मोमेंट है ये, एंड आल्सो फॉर मी कि मेरे मम्मी पापा को अच्छा लगा ये सारी चीज़ें। तो फ़िलहाल बस्ती से एक छोटे से सारी स्कूलिंग भी मेरी नॉर्मल कॉलेज लाइक गवर्नमेंट कॉलेज में हुई। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई स्कूल में पढ़ा मैंने, ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई हो गई। देन उसके बाद मैंने बीकॉम कर लिया। बीकॉम भी नॉर्मल ऐसे ही बस भर दिया फॉर्म। लाइक मेरे को घर वालों का ये था कि उनको मेरे को गवर्नमेंट जॉब करानी है, लेकिन पढ़ाई में तेज़ मैं शुरू से थी। तो पढ़ाई में मेरी अच्छी होती थी, पढ़ाई में मैं हमेशा से आगे थी। तो पढ़ाई से कोई वो नहीं था, एक सेकेंड, तो पढ़ाई में मेरे कोई वो नहीं था, पढ़ाई तो मतलब होती थी, मेरे को मन लगता था पढ़ाई करने में। तो द सेकंड थिंग इज़ कि जब मैंने उन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए मेरे को बोला, तो मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं आता था। वो जाके महिंद्रा कोचिंग, मैंने वहाँ कोचिंग भी कर रखी है महिंद्रा कोचिंग में फॉर 6 मंथ आई थिंक, सो 4 मंथ आई थिंक, आई फॉरगेट। सो उसके बाद से मैंने कुछ टाइम तक के लिए कोचिंग भी करी थी, लेकिन मेरे माइंड में ये था कि बस मेरे को बाहर निकलना है इस बस्ती से मेरे को कैसे भी करके बाहर निकलना है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक BHMNCT का फॉर्म आता है, मैंने वो फॉर्म फिलअप कर दिया। तो मेरे को ये था कि चलो होटल, मेरी एक फ्रेंड थी वो होटल मैनेजमेंट कर रही थी, तो और बाकी मेरे जीजू हैं वो होटल मैनेजमेंट करके यहाँ दुबई में ही जॉब करते थे। तो अपन का ये था कि मेरे को भी बाहर जाना है, मेरे को शुरू से था कि मेरे को फ़ॉरेन जाके जॉब करनी है, बस मुझे फ़ॉरेन जाके जॉब करनी है, फिर मुझे फ़ॉरेन जानी है, बस इतना था मेरे माइंड में। तो ये सारी चीज़ें तभी होती जब, क्योंकि होटल मैनेजमेंट के बेसिस पे हम बाहर आके जॉब कर सकते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती अच्छी खासी, वो भी आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं पड़ता है। तो फिर मैंने होटल मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर दिया। उसके बाद से एग्ज़ाम वगैरह हुआ, मुझे कॉलेज मिल गया। तो कॉलेज मिलने के बाद सारी चीज़ें बराबर चलती गई। 4 साल मैंने कॉलेज का निकाल लिए। 4 साल के पहले एग्जैक्ट ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग भी हमारे यहाँ मतलब तीसरे साल में ट्रेनिंग होती है। सो तीसरे साल के लिए मैंने कोरोना के टाइम पे सेकंड ईयर में होती है ट्रेनिंग, लेकिन सेकंड ईयर में ना होके बिकॉज ऑफ द कोरोना वो थर्ड ईयर में आ गई। तो उसके बाद से भी ट्रेनिंग का भी मेरा टच वुड, उस मामले में बहुत लकी हूँ कि मतलब मेरी किस्मत साथ दे देती है। तो ट्रेनिंग में मेरा अच्छी जगह हो गया, द लीला पैलेस जयपुर में। तो वो भी लीला पैलेस भी बहुत ही अच्छा होटल है, तो वहाँ पर मेरी ट्रेनिंग हो गई। तो भी मैं बहुत खुश हुई कि चलो अभी भी अच्छी जगह हूँ। एंड आफ्टर दैट ट्रेनिंग मैंने 6 मंथ की वहाँ से कर ली। देन बैक टू कॉलेज। उसके बाद से फिर से कॉलेज का मेरा 1 साल निकल गया। चौथे साल में मैंने, अभी एग्ज़ाम मेरा नहीं हुआ था, ठीक है, बिफोर दैट आई जस्ट मेक अकाउंट माई लिंक्डइन। मैंने लिंक्डइन पे अकाउंट बना लिया, ठीक है। लिंक्डइन पे अकाउंट बनाने के बाद अपन का ये था कि जस्ट ट्राई, ओके। तो बस ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, लिंक्डइन के थ्रू जॉब कैसे मिलती है। तो मैंने बहुत सारे होटल्स में अपना रिज्यूम भेजते रह गई, और कई जगह उससे कॉल भी आई। 1-2 जगह नहीं हुआ, कुछ जगह हो भी गया, लीला पैलेस, कोलावम, उड़ीसा, न जाने कहाँ हुआ था। तो मेरे को ऐसी जगह करना नहीं था। देन मेरे को ओबरॉय, इट्स अ वेरी गुड ब्रांड इन द वर्ल्ड। तो मेरे को ओबरॉय के लिए मैंने अप्लाई करा। जस्ट मैं सिक्योरिटी, मैंने देखा कि ओबरॉय का फॉर्म आया, मैंने अप्लाई कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। तो मैंने अप्लाई कर दिया। जस्ट आफ्टर 2 आवर्स मेरे को कॉल आई उधर से। तो कॉल आई तो इट्स लाइक उन्होंने बोला कि आपको फ्री टाइम है बात करने के लिए, सारे इंग्लिश में पूछ रहे थे। तो मैंने सब कुछ बताया, इंटरव्यू शुरू हो गया मेरा। देन आफ्टर द इंटरव्यू दे सेड टू मी दैट यू आर सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट राउंड। आई वॉज लाइक, है ये क्या हुआ फिर मेरे को था कि मेरे को अभी नहीं कर रही है, मैं तो बस ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कि क्या होता है। सो वो चांस, आई थिंक नो वन इज़ आउटसाइड। सो मेरे को वो चांस भी अपन का हो गया, मतलब फर्स्ट राउंड। देन सेकंड राउंड हुआ, उसमें भी उन्होंने बोला कि सेकंड आपका हो गया। थर्ड राउंड वो भी हो गया मेरा। देन फोर्थ राउंड GM राउंड था। तो आई वॉज लाइक कि GM, जब थर्ड राउंड मेरा हो गया, सिलेक्ट हो गई मैं उसमें, देन आई वॉज सीरियस। उस टाइम पर मैं सीरियस हुई कि अब मुझे करना है। उसके बाद मुझे डर लगने लगा अंदर से लेकिन फिर भी GM ने मेरा इंटरव्यू लिया एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड।
फाइनली उसके लिए उसमें भी मैं सिलेक्ट हो गई। फिर ओबरॉय में मेरा जस्ट आज मैंने इंटरव्यू हुआ 30 को मेरा इंटरव्यू था। 6 जून से मेरी 6 जून से पिछले साल 30 मई को इंटरव्यू हुआ, 6 जून को मेरी ज्वाइनिंग डेट, एक हफ्ते के अंदर सब कुछ क्लियर। फिर आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो इतना सब कुछ हो गया। मेरा कॉलेज भी ख़त्म नहीं था। मैंने अपने टीचर्स को बताया, उन्होंने बोला कि आप कॉलेज का छोड़ो, तुम्हें इतना अच्छा होटल मिला है, अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है, जाके ज्वाइन कर लो बस। तो फिर मैं जाके मैंने ओबरॉय ज्वाइन कर लिया एंड आई वॉज लाइक बहुत ज़्यादा मैं खुश थी। अभी मैं बता नहीं सकती मेरी खुशी वो। उसके बाद से मैंने ओबरॉय में लाइक अराउंड 9 to 10 मंथ जॉब किया। 9 मंथ से जस्ट पहले मुझे यहाँ पे जॉब के लिए ऑफ़र मिला UAE दुबई में, तो इंटरकॉन्टिनेंटल में। अभी मैं आई हूँ, जस्ट 3-4 दिन हुए मुझे यहाँ के लिए जॉब के लिए ऑफर मिला। सोची यार अभी तो मेरे को 1 साल नहीं हुआ। फिर मैं सोची यार अपॉर्चुनिटी बार बार तो नहीं आती है ना, छोड़ देती हूँ ना वहाँ पे। तो मैंने जो भी था अपना रिज्यूमे वगैरह सेंड करके दे दिया। मैंने इंटरव्यू हुआ, उसके बाद से यहाँ भी मैं सिलेक्ट हो गई। यहाँ भी दूसरा राउंड हुआ, उसमें मैं सिलेक्ट हो गई, हो गया काम अपन का। फिर उन्होंने बोला कि आप कब तक आ सकते हो, सारी चीज़ें मैंने बताई। बस क्या सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू के बाद मैंने वहाँ पे रिज़ाइन, तब यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, सारी चीज़ें आ गई, देन मैंने वहाँ पे रिज़ाइन दिया सॉरी। तो रिज़ाइन देने के बाद फिर क्या 1 महीने वहाँ पे रहना पड़ा। वहाँ पे 10 मंथ का एक्सपीरियंस भी हो गया मुझे। और फिर जस्ट 1 महीने बाद यहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग थी। तो अभी मेरा 3 दिन यहाँ पे हुआ। तो इतने छोटे से शहर से निकल के आके तो कभी भी आप यार डीमोटिवेट नहीं होना कि मैं छोटे शहर में रहता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। हमेशा एक पॉजिटिव चीज़ सोचो अपने माइंड में कि हाँ आप कुछ कर सकते हो इफ़ यू वांट। अगर आप नहीं चाहते हो तो कोई भी माइक हलाल आपको उससे आपसे वो काम नहीं करा सकता है, राइट। बट अगर आप चाहते हो, आप सोचते हो कुछ, सो डेफिनेटली यू कैन डू, है ना। तो फिर मैं चाहती थी, क्योंकि घर वाले तो मेरे फोर्स कर रहे थे मेरे को गवर्नमेंट जॉब के लिए, बट मेरे को इंटरेस्ट नहीं था गवर्नमेंट जॉब में। मेरे को बस इंडिया से, सॉरी नॉट इंडिया, दैट यूपी से मुझे बाहर आना था। तो वो चीज़ तो अभी मेरा सपना पूरा हो गया। सो आई एम वेरी हैप्पी। और अगर आप सबको मेरे इस जर्नी या फिर किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सो यू कैन आस्क टू मी, ओके। आप सब मेरे से पूछ सकते हो, आपको मैं गाइड भी कर सकती हूँ, मोटिवेट भी कर सकती हूँ, एवरीथिंग। बट इन दिस वीडियो बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। आई नो आप लोग देखोगे नहीं, बोर हो जाओगे। तो जैसा भी हो, आपको वीडियो कैसी लगी बताना। अगर आप मेरी जर्नी के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें और भी जानना चाहते हो, कुछ मोटिवेशन वीडियो भी चाहते हो, सो डेफिनेटली आई मेक फॉर यू गाइज एनीथिंग फॉर यू। सो चलो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।